हरे कृष्ण। अक्सर ये सुनने में आता है कि धर्म के नाम पर जनता से कुछ भी कराया जा सकता है। जनता धर्म के नाम पर भावुक हो जाती है और फिर उस भावुक जनता को बहलाकर उनसे कोई सत्ता पर बैठना चाहता है तो कोई लड़ाई झगड़े दंगे करवाकर समाज में डर फैलाकर अपना कोई प्रयोजन पूरा करना चाहता है। एक गलतफहमी ये भी है कि धर्म झगड़े या दंगे करवाता है, इसलिए धर्म को मानना ही नहीं चाहिए, या धर्म ढकोसला है इसलिए हम नास्तिक ही बेहतर हैं। तो यदि ये सच है तो फिर जिन देशों में धर्म नहीं है या जो नास्तिक देश हैं वहां तो कोई झगड़ा या युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के हर भाग में युद्ध और अनेक प्रकार के दंगे इत्यादि होते ही रहते हैं और उनका कारण सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक ही होते हैं। यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का भी कारण धर्म न होकर कुछ और ही था। और जब कभी धर्म को बीच में रखकर भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो कारण धन एवं सत्ता ही होता है। धर्म के नाम पर धर्म को केवल बदनाम किया जाता है। धर्म के कारण झगड़े फसाद नहीं होते, अपितु वास्तविक धर्म की समझ और भगवान को भूल जाने के कारण समाज में उथल पुथल और हिंसा होती है। जब समाज के अग्रणी लोग सादा जीवन, उच्च विचार के साथ जीवन नहीं बिताते और उनके जीवन के मूल्य और विचार निम्न कोटि के हो जाते हैं तो मानव मानवता को नहीं निभा पाता और फिर पशु चेतना के कारण जंगल राज सा शुरू हो जाता है। जब लोग जीवन के वास्तविक उद्देश्य को न समझकर केवल अपने भोग विलास का जीवन जीना स्वीकार करते हैं तो इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने सुख के लिए वो किसी को भी हानि पहुंचाने से नहीं चूकते और इसके कारण सभी प्रकार के दंगे फसाद आम हो जाते हैं और लोग अपनी स्वार्थ हितों की पूर्ति के लिए फिर धर्म का सहारा लेते हैं। जबकि वास्तविक धर्म तो व्यक्ति को दूसरों के अस्तित्व और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना सिखाता है, उन्हें हानि नहीं पहुंचाता। वास्तविक धर्म ही व्यक्ति को जंगल राज और मानवता में भेद सिखाता है। सभी जीवों को एक दूसरे के भाई बहन होने की शिक्षा देता है, क्योंकि धार्मिक शिक्षाओं से ही हमें ज्ञात होता है कि इस पूरे जगत के स्वामी भगवान हैं जो हम सभी के मूल पिता हैं। और क्योंकि वे हम सभी के पिता हैं और हम सभी उनकी संतान हैं तो आपस में भी हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हुए। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सर्वं भवन्ति यः तासां ब्रह्मं महद्योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि हर जीव भगवान का अंश है, इसलिए सबके पिता एक ही होने के कारण सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जो कोई भी भगवान की भक्ति करता है उसमें करुणा, नम्रता, सहनशीलता, सभी जीवों के प्रति संभाव और प्रेम जैसा महान गुण प्रकट होने लगता है। इसलिए यदि हम धर्म का अच्छे से पालन करने लगें, यानी पिता एक ही हो, तो वास्तव में आपसी भाईचारा बढ़ेगा ही। एक दूसरे के धर्म को नीचा ना दिखाकर या अपने धर्म को दूसरे से बेहतर बताकर यदि सब अपने अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करें तो संसार एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जगह बन जाएगा। गीता कोई एक धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है। कोई भी इसके आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर इससे लाभ उठा सकता है। ये जीवन की गाइड है। कोई यदि कुछ और न भी करे परंतु केवल इसको पढ़ ले तो उसका जीवन भी शांतिपूर्ण बीतेगा। साथ ही साथ जीवन के बाद उच्च गति भी प्राप्त होगी। इसलिए आज ही गीता को पढ़िए और संसार के इस अफीम के नशे से छुटकारा पाइए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।